नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 एनडीए जिंदाबाद 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 जनता दल यू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज के अध्यक्ष और यहाँ के पटना ग्रामीण के युवा के अध्यक्ष भाई उत्तम कुमार जी, हमारे फुलवारी के पटना जिला के नगर के अध्यक्ष युवा के भाई प्रकाश जी, हमारे पार्टी के पटना जिला ग्रामीण के अध्यक्ष भाई अशोक बाबू जी, भाई सुरेंद्र जी, ठेकेदार साहब, हमारे साथी और छोटे भाई भाई मनीष जी, और यहाँ आए हुए हमारे नौजवान साथियों, हमारे यहाँ सभी बुजुर्गजनों और सज्जनों। साथियों, मैं सबसे पहले प्रशांत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कार्यक्रम अपनाया कि हम पूरे बिहार में जो हमारे नीतीश कुमार जी के काम है, उस काम की उन्नति जो 20 साल में हुआ है, उसको हम नौजवानों के साथ हम स्थापित करेंगे, चर्चा करेंगे और उनको ये बताने का काम करेंगे और उनसे जानने का काम करेंगे कि आपको नीतीश कुमार जी के 20 सालों में जो लाभ हुआ है, उसका लाभ आप लेने का काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए प्रशांत जी को बहुत बहुत बधाई, भाई प्रकाश जी को, उत्तम जी को, इनके तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहने का काम किया है, हम उससे अलग थोड़ा बात शुरू करना चाहते हैं। आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, आपने जब स्कूल और कॉलेज गए होंगे तो आप पढ़ते हो कि देश की आजादी अंग्रेजों के हाथ में कैद था। अंग्रेज को हम लोग गुलाम थे, और उस समय जो नौजवान पीढ़ी थी, इसी इलाके के राम गोविंद सिंह, उनके सहयोगी रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, उमाकांत जी, 7 लोगों ने प्रण लिया था कि अंग्रेजों के हम दांत खट्टे करेंगे और सचिवालय में तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। और उनमें ये जोश था, उस जोश का परिणाम था कि सचिवालय में तिरंगा फहरा। अलग है कि हमारे वो 7 लोग शहीद हो गए, उनको अपनी जान की चिंता नहीं थी, चिंता थी कि हिंदुस्तान की आजादी हमारे हाथों में मिली। आजादी के पीछे उनकी मंशा ये नहीं थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, हमारे परिवार का बनेगा, उसके परिवार का बनेगा, ये चिंता नहीं थी। उनके सामने चिंता थी कि देश आजाद होगा तो हमारे बच्चे बच्ची खुशहाल होंगे, हमारे खेतों में लहलाएगा खेत, और उस खेत में लहला करके जो अनाज पैदा होगा, उस अनाज से हमारा आर्थिक भी मजबूती होगी, और हम लोग हस्त पुष्ट खाना खा करके मजबूत होने का काम करेंगे। आपको याद है, चंपारण में नीलों के खिलाफ, नील जो बनाने का काम अंग्रेज किसानों से करते थे, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। लड़ाई लंबी हुई थी, लेकिन आजादी मिली 1947 में। जो सपना था हमारे शहीदों का, जो सपना था उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों का, क्या वो सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। आजादी का सपना था कि हम इस हिंदुस्तान को खुशहाल करेंगे, बिहार को खुशहाल करेंगे, खेतों में खुशहाली होगी, गांव खुशहाल होगा, हर वर्ग के लोग, हर नौजवान के अंदर चिंता की रेखाएं नहीं रहेंगी, उनके सामने रोजगार का चिंता नहीं रहेगा, उनके सामने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन देश की आजादी के बाद कई सरकारें आई, और सरकार बनने के बाद उन शहादत
जो हुए हमारे पूर्वज, उन शहादत के विश्व माला बनाने का काम किया गया, लेकिन उनके विचारों को स्थापित कर करके देश नहीं निर्माण करने का काम किया गया। ये बिहार क्या था? बिहार जहाँ अंग्रेज लोग यहाँ से ले जाते थे कच्चा माल, और कच्चा माल ले जाकर के पूरे विश्व में व्यापार करने का काम करते थे। यहाँ किसानों का शोषण होता था, लेकिन ये बिहार खुशहाल की स्थिति में था। लेकिन जब देश की आजादी हुई, यही यहाँ खेत में खलियान बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उग्रवाद, खास करके पुनपुन इलाका है जिसका अशोक जी ने चर्चा किया, उग्रवाद, आतंकवाद का माहौल बना। क्योंकि राज्य के चलाने वाले लोग थे, जो हमारा राजनीति का जो सरकारें थी, उनका सपना पुनपुन को और बिहार को, फुलवानी को और पटना को बनाने का सपना नहीं था, बल्कि अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार, ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोगों का खुशहाली, और जो लोग बेरोजगार हो गए, जो लोग आतंकवाद के शिकार हो गए, उग्रवाद के शिकार हो गए, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार हो गया। लेकिन उसी समय 2005 में एक नौजवान निकलता है जिसका नाम है नीतीश कुमार, और वो प्रण लेते हैं कि हम बिहार को संबल बनाने का काम करेंगे, बिहार की तकदीर तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। उन शहीद लोगों की शहादत कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उनके कुर्बानी के बाद जो सपना देखा था, उस सपनों का बिहार बनाने का काम करेंगे। 2005 के बाद आज 2025 हुए, 20 साल का सफर, 20 साल का सफर, और देश की आजादी के बाद का सफर अगर तुलना करने का काम करेंगे तो बिहार में शिक्षा का बजट क्या था? 4,633 करोड़ रुपया, और जब नीतीश कुमार जी आए तो आज वही बजट बढ़कर करके 60,000 से ज्यादा करोड़ रुपये का आज शिक्षा पर बजट हुआ। स्कूल नहीं था, नाम का स्कूल था, वहाँ गिल्ली डंडा बच्चे बच्ची खेलते थे। स्कूल में पढ़ाने का माहौल नहीं था, मास्टर नहीं थे, बेंच टेबल नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि पहले इस देश के, इस राज्य के, इस इलाके के बच्चों के भविष्य हम शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। क्या मजाक उड़ता था जब साइकिल योजना चलाने का काम किए थे माननीय मुख्यमंत्री, लड़कियों को और फिर लड़कों को जब साइकिल से जाती थी, लोगों में आत्मबल आया, स्वाभिमान आया, शक्ति आई, आत्मसंयम हुआ कि हम जब साइकिल से सड़कों पर चल सकते हैं तो हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता। और नौजवानों में मानसिक शक्ति देने का काम नीतीश कुमार ने किया, और स्कूलों को बनाने का काम किया, शिक्षकों की बहाली करने का काम किया, और स्कूल के भवन को बना करके उसकी अच्छे ढंग से सुंदर बनाने का काम करने का काम किया। यही काम नहीं रुका, ये तो एक क्रम था, सड़कें नहीं थी जिसकी जिक्र किया हमारे पूर्व वक्ताओं ने, प्रधान जी ने, अशोक जी हम लोग के जो नेता हैं, जिला के अध्यक्ष हैं। क्या था सड़क का हाल? सिपारा से पुनपुन आने में कितना समय लगता था? आज 9 से 11 मिनट लगता है। और ये डुमरी और ये इलाका बाजितपुर या बिलदारी चक उधर जाने के लिए लोग सोचने के मजबूर हो जाते थे। अगर दिन में जाते थे तो रात में वहां कहीं किसी के दुकान में, किसी के घर में रुक जाते थे कि रात हो गया, अब हम लौट कैसे पाएंगे। और हमारी मैया, हमारी दीदी रात भर चिंतित रहती थी कि हमारा बेटा गया है, वो कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। रात भर जग जग कर करके चिंता में, और सुबह जब वो लड़का आता था, दोपहर तक पहुंचता था, तो माँ के सीने में ठंडक होती थी।
तो सड़कों का जाल बिछाने का काम किया नीतीश कुमार ने। सड़कों का जाल ही नहीं बिछा, पूरे बिहार में किसी भी सुदूर इलाके से अगर पटना में आना हो 5 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। कल मुझको 9:30 बजे हमारे नेता संजय गांधी ने कहा कि लखीसराय में एनडीए की मीटिंग है और 11 बजे वहां कार्यक्रम है, आपको जाना ही होगा। हमने कहा कि 1.5 घंटा समय है, कैसे जा पाएंगे? उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 12 बजे से है, आपको किसी हालत में, क्योंकि वहां आपकी डिमांड हो रही है। तो मैं चला 9:45 बजे यहाँ से अपने घर से, और पक्का 12:10 में मैं लखीसराय के मैदान में पहुंच करके और कार्यक्रम का शुभारंभ करने का काम किया। ये हिम्मत नहीं थी पहले, क्योंकि मोकामा में ही जाने में हमको अगर कितना दिमाग खराब होता, और फिर बढ़ैया में जब गुजरते तो 7-8 घंटा मोकामा से बढ़ैया लगता, और फिर वहां से लखीसराय। लेकिन 2-2.25 घंटे में लखीसराय पहुंच जाना, ये नीतीश कुमार जैसे विजन वाले नेता का ही करामात है कि पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा। मुख्यमंत्री वही नहीं हुए, कहा कि हमारे भविष्य नौजवान, शिक्षा तो हम दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा? पैसे नहीं है। हम लोग भी जब पढ़ते थे कितनी मजबूरी में, कितनी दिक्कत में, कितनी परेशानी में पढ़ने का काम करते। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम करेंगे, जो बच्चे पढ़ने का काम करेंगे उनको वजीफा देने का काम करेंगे मैट्रिक में और स्नातक में, और जो बीपीएससी में तैयारी करने का काम करेगा उसको 50,000 रुपया, और जो यूपीएससी का तैयारी करेगा उसको 1 लाख रुपया दे करके अनुदान, और वो तैयार होकर के और बनने का काम आज कई यूपीएससी से और बीपीएससी से हमारे पदाधिकारी बन रहे हैं। आज देश के सारे इलाकों में बिहार का नौजवान यूपीएससी करके आईएएस और आईपीएस बन रहा है, हमारी लड़कियां बन रही है। अब रोजगार कैसे हो? 10 से 12 लाख लोगों को इस साल लोगों को नौकरी मिला, 36 लाख लोगों को रोजगार मिला।